ओपन पोर्स, वो जो छोटे छोटे से छेद होते हैं हमारे फेस पर, हमारे हाथों पर, और अगर वो छेद जो है, वो जो ओपन पोर्स हैं, वो अगर बड़े हो जाते हैं तो देखने में बहुत ही ख़राब लगते हैं। हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खूबसूरत ज़िंदगी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। अच्छा जी, तो आज हम बात करेंगे ओपन पोर्स के बारे में कि ये क्या होता है और ये क्यों होता है, इसका क्या कारण है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। ठीक है जी। ओपन पोर्स आप गौर से देखिए तो जो हमारी बॉडी है, हमारा फेस है, हमारे फेस पे, हमारी बॉडी पे ओपन पोर्स होता ही होता है, क्योंकि ओपन पोर्स से ही हमारे जो है बॉडी ऑयल प्रोड्यूस करती है। ओपन पोर्स से ही जो है पसीना बाहर आता है, जो स्किन होती है वो सांस लेती है। ठीक है जी। तो ओपन पोर्स तो होता ही होता है बॉडी में, इसको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। पहली बात ये होता है ओपन पोर्स। दूसरा, ओपन पोर्स वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमारी बॉडी में, जो हमारे फेस पर होते हैं। लेकिन अगर वही छेद बढ़ जाते हैं तो वो देखने में बहुत ज़्यादा भद्दे लगते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब लगते हैं, जो कि हमारे फेस पर भी हो जाता है। यहाँ टी जोन एरिया साइड पे तो बहुत ज़्यादा होता है कि छोटे छोटे तो होंगे, लेकिन वो जब बड़े हो जाते हैं, जब वो बड़े बड़े से दिखने लगते हैं तो वो ख़राब लगते हैं। तो उन्हीं को बड़ा होने से बचना है, उसको श्रिंक करना है, उसको थोड़ा सा छोटा रखना है कि जो साइज़ ओपन पोर्स का है वही रहे, उसको हमें बरकरार रखना है ताकि वो दिखे भी ना, क्योंकि जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो दिखते हैं। ठीक है जी। तो इसी को हमें ट्रीट करना है। तो ये होते हैं ओपन पोर्स। अच्छा, ओपन पोर्स क्यों होते हैं? ओपन पोर्स का जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है वो सबसे पहले या तो एजिंग को, कि आपकी एज बढ़ रही है, तो एज के साथ साथ जो है ओपन पोर्स बढ़ता है। वो इसलिए बढ़ता है क्योंकि जब हमारी एज बढ़ती है तो जो हमारी स्किन का जो कोलेजन जो प्रोड्यूस होता है वो कम हो जाता है, जिसके ज़रिए जो खिंचाव होता है स्किन का वो ढीला पड़ जाता है, तो हमारे जो है ये ओपन पोर्स खुलने लगते हैं। तो इसीलिए जो है ओपन पोर्स बड़े से हमें दिखाई पड़ते हैं कि वो बढ़ गए हैं। ठीक है जी। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि आप धूप में बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए भी ओपन पोर्स हो जाता है कि धूप की वजह से भी ओपन पोर्स बढ़ जाते हैं। तीसरा, डेड स्किन का जमा होना, बहुत ज़्यादा जो है गंदगी का जमा होना, स्किन रूटीन का फॉलो ना करना, इसकी वजह से भी ओपन पोर्स बहुत होते हैं। और चौथा जो कॉमन है 18 में, 20 में, और जैसे 25 में, किसी किसी के जो है 28 में भी बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स दिखना शुरू हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो अपनी स्किन को क्लीन नहीं करते, अपनी स्किन को साफ़ नहीं रखते हैं, वजह से भी ओपन पोर्स हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये होते हैं, इसी के कारण ओपन पोर्स होते हैं। अब हमें क्या करना है ओपन पोर्स से बचने के लिए? सबसे अच्छी चीज़ तो है कि अपनी स्किन को देखो, जो एजिंग का मैंने आपको बताया कि वो तो बहुत टाइम बाद जाके होता है, जो एज जिसके बढ़ती है एज की वजह से। तो जो कोलेजन वाले जो प्रोडक्ट आते हैं, जैसे रेटिनॉल आता है, हाइलोरिक एसिड आता है, बहुत सारे ऐसे सीरम आते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। एंटी एजेंट्स के बहुत सारे सीरम आते हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो है स्किन का जो कोलेजन का प्रोड्यूस जो होता है वो बढ़ जाएगा। उसकी वजह से ओपन पोर्स दिखना थोड़ा सा कम हो जाएंगे। ठीक है जी। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर 18, 20, 25, 30, आप किसी भी एज में हैं, अगर आप ये काम करेंगे तो आपके ओपन पोर्स नहीं होंगे, और अगर हुए भी होंगे तो वो धीरे 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 चले जाएंगे। आपको करना क्या है? आपको फर्स्ट अपनी स्किन का जो रूटीन होता है वो आपको फॉलो करना है। सबसे बड़ी बात, अपनी स्किन का रूटीन आप फॉलो करिए, उससे आपके ओपन पोर्स कम हो जाएंगे। आप मॉर्निंग का, नाइट का आप रूटीन बना लीजिए स्किन का, और आपको फॉलो करना ही करना है। और अपनी स्किन में अच्छे प्रोडक्ट अपनी स्किन के अकॉर्डिंग रखिए। ठीक है जी। दूसरा, आपको वीक में अपनी स्किन को क्लीन करना है, स्किन को साफ करना है। ठीक है जी, ये करके रखना है। तीसरा, आपको सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी है। आप SPF 50 ले लीजिए, प्लस करिए एज के हिसाब से, लेकिन आप सनस्क्रीन यूज़ ज़रूर करिए। आप धूप में जाते हो या नहीं जाते हो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम धूप में नहीं निकलते हैं तो हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता, हमें सनस्क्रीन की ज़रूरत घर पर भी पड़ती है। ठीक है जी। तो आप सनस्क्रीन को यूज़ करिए। चौथा, आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करिए। मॉइस्चराइज़र आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, इसलिए मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कोई भी स्किन फॉलो करिए, आप कोई पैक लगाते हैं, आपको ये जो है
सीरम लगाते हैं, आप कुछ भी लगाते हैं, अगर आपका फेस किसी चीज़ से ट्रीट हो रहा है, आप चाहते हैं कि वो लॉन्ग टाइम तक चले, तो आप मॉइस्चराइज़र अपने फेस पर ज़रूर लगाइए। ठीक है जी, तो आप ये कर सकते हैं, आपका ओपन पोर्स बिल्कुल धीरे धीरे चला जाएगा। अच्छा जी, आपको वीक में करना क्या है, जो एक्सफोलिएशन का जो तरीका है वो आपको क्या करना है। फर्स्ट आपको एक अच्छे फेस वॉश से अपना फेस को धोना है, बहुत अच्छे से क्लीन करना है, स्क्रबिंग करनी है आपको। ठीक है, मैंने स्टीम का बताया भी हुआ है, स्टीम ले लेके आप स्क्रबिंग कर सकते हैं। फिर आप एक अच्छा सा पैक लगाइए, पैक लगाने के बाद अच्छा सा सीरम लगाइए। ये आप अपनी स्किन को क्लीन इस तरीके से वीक में एक बार ज़रूर किया करिए। ठीक है जी, इससे भी आपके ओपन पोर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, ये बहुत छोटी समस्या है। अगर आप अपने स्किन का रूटीन फॉलो करते रहेंगे रेगुलर, तो आप 2 वीक 3 वीक 4 वीक जो भी आपका जाएगा, हर वीक में आपको अपनी स्किन ग्लोइंग दिखेगी। आपके जो ओपन पोर्स है वो बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे, वो भी नज़र आना कम हो जाएंगे। ये आप कर सकते हैं। तो आपके ओपन पोर्स अगर होने वाले भी होंगे तो भी नहीं होंगे। आपको अपनी स्किन पर किसी भी तरीके से डेड जो गंदगी होती है वो जमने नहीं देना है, इसीलिए अपनी स्किन को साफ रखना है। क्योंकि आप अपने स्किन पे अगर गंदगी जमने देंगे, अगर उसमें जो है ओपन पोर्स में आपकी गंदगी चली जाएगी, तो है ना, क्योंकि वो ऑयल प्रोड्यूस करेगी स्किन और गंदगी रहेगी और वो ठीक से ऑयल बाहर नहीं आ पाएगा, तो वो क्या कर लेगा, एक्ने का रूप ले लेगा। इसीलिए आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज भी करना है और अपनी स्किन को क्लीन और क्लियर करना है। ठीक है जी, इससे आपके ओपन पोर्स चले जाएंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ओपन पोर्स क्या होता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो ये ठीक होने में भी टाइम नहीं लगेगा। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।